अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर 2 हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब है इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पहला है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना है। मींस क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमें मालूम करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ लाइट बल्ब। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे किसी भी लाइट बल्ब से ईच सेकेंड, हर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अगर इफ करंट थ्रू बल्ब इज 0.8 एम्पेयर, अगर वहां पर करंट 0.8 एम्पेयर हो तो हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो सिंपल डेटा है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अगर उसमें करंट 0.8 एम्पियर जा रहा हो। तो सिंपल हमने सबसे पहले ये फार्मूला हम फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी यूज कर चुके थे। फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q इज इक्वल टू NE। अब यहाँ पर हम क्या मालूम कर रहे हैं? N मालूम करना चाह रहे हैं। E मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर E डिवाइड हो जाएगा Q अपॉन E। E मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पर, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19। Q चार्ज कितना है, हमें यहाँ पर चार्ज दिया ही नहीं है। चार्ज को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम करंट का फार्मूला यूज करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा। अब चार्ज मालूम करने के लिए T डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाकर ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाइकेशन के बाद I करंट 0.8 एम्पियर, इसकी जगह 0.8 एम्पियर। टाइम 1 सेकेंड, टाइम की जगह 1 सेकेंड। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1 0.8। चार्ज मालूम कर रहे हैं तो कूलम में लिखना होगा। तो इस फार्मूले में E ऑलरेडी है, Q नहीं है, वो हमने फाइंड कर लिया है। तो Q की जगह 0.8 को जब आप इससे 1.6 से डिवाइड करेंगे, 0.8 को जब 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा। माइनस 19 जब ऊपर जाता है तो वो प्लस 19 बन जाता है। और अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहो, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करना चाहो, तो एक पॉइंट को जब आप आगे लाते हो, जब भी पॉइंट को राइट की तरफ लाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन हम पढ़ चुके हैं, तो पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। 19 है तो वो 18 बन जाएगा। ये आपके पास क्या है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि जो 0.8 एम्पियर करंट जब फ्लो करेगा तो हर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा इस लेक्चर से कि एक तो ये है कि क्वेश्चन लिखना, उसके बाद डेटा निकालना, डेटा के बाद सॉल्यूशन करना। जो मैंने पहले से लिखा है, इससे ये फ़ायदा होगा कि कम टाइम में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कवर करवाना। चूँकि हम लेक्चर है यहाँ पर, कैलकुलेटर के लिए इतना टाइम नहीं है, तो सब कुछ जब रेडी होगा तो आपको साथ साथ क्लियरली सब कुछ साफ भी होगा, क्लियरली आपको समझ भी आएगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को देखकर डेटा कैसे पुट करना है, डेटा को देखकर सॉल्यूशन में फार्मूला कैसे पुट करना है। तो ये आपको सब कुछ रेडी होकर इस तरह मिल जाता है, बजाय एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना। तो ये सिंपल है। दूसरा न्यूमेरिकल है कि फ्लो ऑफ चार्जेस ऑफ 150 कूलम। अब इस क्वेश्चन से डेटा कैसे बनाना है वो हम देखते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस ऑफ 150 कूलम। ये तो पता चल गया कि हमें चार्ज दिया है 150 कूलम का थ्रू अ वायर। कोई भी एक तार है, तार में चार्जेस मूव कर रहे हैं। कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं? 150 कूलम इन 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए, 2 घंटों के लिए, 2 आवर्स के लिए ये मूव कर रहा है। आवर्स मीन्स टाइम के बारे में बात कर रहा है। 2 आवर्स, 1 आवर में 60 सेकेंड होंगे तो 2 आवर्स में 120 सेकेंड होंगे, तो टाइम है आपके पास 120 सेकेंड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट इन अ वायर?
अमाउंट ऑफ करंट आपने मालूम करना है। द वेरी बेसिक क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है कि कोई वायर है, कोई तार है, इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं। कितने चार्जेस? 150 कूलम के चार्जेस मूव कर रहे हैं 2 घंटे के लिए। तो आपके पास क्या होगा? सॉरी, इट इज फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट्स में 120 सेकेंड होंगे। मजीद सिंपल है कि अगर आपके पास एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस की बात हुई है कि अगर 150 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 120 सेकेंड में, तो करंट क्या होगा? करंट मालूम करना सिंपल फार्मूला है फ्लो ऑफ चार्जेस बाय टाइम। Q 150 है तो इसकी जगह 150, टाइम 120 सेकेंड तो इसकी जगह 120 सेकेंड्स। तो इसको आप सिंपल कैंसिल करेंगे, 150 को डिवाइड करेंगे 120 से तो 0.0208 एम्पियर आंसर आएगा। ये भी इसका आंसर है। बाय बुक मजीद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा है, प्रीफिक्सेस के फॉर्म में लिखा है, दैट इज आल्सो वेल एंड गुड। वो सिंपल है, पॉइंट यहाँ पर है। आप फर्स्ट नॉन जीरो तक अगर आप लाना चाहे 1, 2 एंड 3 मीन्स जो सबसे कॉमन प्रीफिक्सेस हैं मिली, माइक्रो, किलो, ये ज़्यादातर यूज होते हैं। तो हमने 3 टाइम्स शिफ्ट किया है तो हम उसको 10 पावर माइनस 3 लिखते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि 10 पावर माइनस 3 मिली के बराबर है, तो इसकी जगह और 20.8 को अगर आप राउंड ऑफ कर लो तो वो वैसे भी 21 के इक्वल है। 10 पावर माइनस 3 मिली है एम्पियर करंट हम मालूम कर रहे हैं, तो 21 मिली एम्पियर करंट उसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल रॉड, एक रॉड है मेटल का बना हुआ है, इज 4 मीटर लॉन्ग, मीन्स इसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर। अब हम डेटा मालूम कर रहे हैं, डेटा लिखना है, 4 मीटर इसका लेंथ है एंड 6 मिलीमीटर इज डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है? 6 मिलीमीटर। मिली मीन्स 10 पावर माइनस 3। क्वेश्चंस में अक्सर डायमीटर इसलिए देते हैं ताकि हम इससे क्या मालूम कर ले, इससे हम रेडियस मालूम कर ले। जब डायमीटर को आप हाफ करते हो, आधा करते हो, 2 टाइम्स करते हो, डिवाइड करते हो 2 से, वो रेडियस के इक्वल होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बाय डायग्राम भी। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 रह जाएगा इसका रेडियस। कंप्यूट इट रेजिस्टेंस मीन्स आपने क्या मालूम करना है? रेजिस्टेंस आपने इसमें मालूम करना है, रेजिस्टेंस आपने मालूम करना है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल, जो मेटल का बना हुआ है रॉड, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है? ये हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टिविटी जिसको हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं, जिसको कहते हैं रो, जो भी मटेरियल यूज होगा, ये हम बता चुके हैं कि बुक में चार्ट में लिखा है कि जो मटेरियल यूज होगा उसके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स्ड है। तो मेटल की रेजिस्टिविटी यहाँ पर दी गई है। हम मालूम कर रहे हैं रेजिस्टिविटी, डेटा को देखकर टॉपिक पढ़ चुके हैं रेजिस्टिविटी का, जिसमें हमने कहा था कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। सॉल्व करके हमारे पास कांस्टेंट यूज हुआ था रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। रो की जगह रेजिस्टिविटी दी गई है, लेंथ की जगह 4 मीटर वो हमने लिखना है। एरिया, एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। पाई हमें पता है कि पाई 3.14 या 142 के इक्वल होते हैं। आर मीन्स रेडियस, इसलिए यहाँ पर डायमीटर दिया था कि हम रेडियस मालूम कर ले और फिर फार्मूले में पुट करेंगे। तो रेडियस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 मीटर, रेडियस की जगह हम 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3, पाई आर स्क्वायर है तो आर के ऊपर स्क्वायर होगा। इनको डिवाइड करेंगे तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो ये सिंपल इसका आंसर होगा। वेरी इजी थिंग।
सॉल्यूशन कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। बेसिक काम न्यूमेरिकल में ये है कि क्वेश्चन को समझकर डेटा पुट करना, डेटा को देखकर फार्मूला पुट करना, ये सबसे मुश्किल काम है। एक और न्यूमेरिकल है चैप्टर 2 का कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको क्या मालूम करना है? पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। क्वेश्चन के साथ साथ डेटा बनाना। अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ वायर, एक वायर है, इसके दो एंड्स है, इन दो एंड्स पे हमने मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस, मींस आसान अल्फाज में वोल्टेज मालूम करना है। ऑफ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस 5 ओहम, इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या है? वो 5 ओहम का है, 5 ओहम का है, मींस रेजिस्टेंस इसमें कितना है? 5 ओहम। इफ अ चार्ज ऑफ 720 कूलम पासिस, क्या अगर इस वायर में कितना चार्ज फ्लो करे? 720 कूलम का चार्ज पास हो पर मिनट, हर मिनट में, एक मिनट में 60 सेकेंड आएंगे तो टाइम क्या होगा? 60 सेकेंड होगा। तो आसान अल्फाज में कि एक वायर है, इसके अक्रॉस टू एंड्स में हमने क्या मालूम करना है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज मालूम करना है। दोनों पॉइंट्स पर वोल्टेज क्या होगा? अगर इसमें इस तार से 720 कूलम का चार्ज पास हो पर मिनट, मींस 60 सेकंड में, तो सिंपल हमारे पास V इज इक्वल टू IR, डेटा को देखकर R गिवन है, चार्ज Q दिया है, आपका भी पता चल जाएगा। V इज इक्वल टू IR, IR की जगह तो हम 5 ओहम पुट कर सकते हैं, लेकिन I की जगह क्या पुट करेंगे? तो I मालूम करना कौन सा मुश्किल काम है? I इज इक्वल टू Q बाई T, फ्लो ऑफ चार्जेस बाई टाइम। चार्ज 720, टाइम 60 सेकेंड, इन दोनों को जब आप कैंसिल करोगे तो 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 12 जा 72, तो 12 एम्पियर करंट होगा। तो जो करंट होगा उसकी जगह हम 12 एम्पियर पुट करेंगे। 12 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 वोल्ट आंसर आएगा। तो ये हमारे पास इसमें होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब है न्यूमेरिकल हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 140 ओहम, कि जो कोई भी कॉइल है, एक वायर है, एक तार है, जिसका रेजिस्टेंस है 140 ओहम। क्वेश्चन को देखकर डेटा बनाना कि जो रेजिस्टेंस का जो कॉइल है, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 140 ओहम, मींस इसका अपना रेजिस्टेंस, मींस ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मींस इनिशियल रेजिस्टेंस। ये हम कर चुके थे ऑलरेडी टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले टॉपिक में, जो रेजिस्टिविटी में हमारे पास आता था कि टेम्परेचर में चेंज आना, उसमें क्या होता था, वो टॉपिक हम कर चुके हैं। उस टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है हमारे पास कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस 140 ओहम हो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मींस इनिशियल रेजिस्टेंस या ओरिजिनल रेजिस्टेंस 140, उसी टाइम जो टेम्परेचर है, मींस इनिशियल टेम्परेचर या ओरिजिनल टेम्परेचर या स्टार्ट में जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये दोनों चीज़ें हमने कर ली है। इफ अ करंट इज पास थ्रू इट, अगर उस कॉइल से करंट पास हो, टेम्परेचर राइजेस, हमें पता है कि कॉइल है, एक तार है, जब इससे करंट पास होता है इस कॉइल का टेम्परेचर राइज होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ये रिलेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी टॉपिक में। तो जब टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 160, पहले 140 था तो राइज होकर ये 160 हुआ। तो पहले स्टार्ट का इनिशियल रेजिस्टेंस था, अब RT मींस फाइनल रेजिस्टेंस, स्टार्ट 0 से हुआ, विद इन केस ऑफ टेम्परेचर किसी खास टेम्परेचर तक रेजिस्टेंस क्या बना? 160 ओहम। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड,
स्टार्ट में जो टेम्परेचर था जब 140 ओहम का रेजिस्टेंस था तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर जब करंट पास हुआ तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गए, रेजिस्टेंस बढ़ गए 160 तक, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, T2 मीन्स फाइनल टेम्परेचर वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड बना। कैलकुलेट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अब इस सिंबल से हमने जाहिर किया था। अब इसको देखकर सिंपल फार्मूला है टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लिए हमने कौन सा फार्मूला प्रूव किया था, वो हमारे पास ये फार्मूला था RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट चेंज इन टाइम, चेंज इन T टेम्परेचर। अब RT मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस 160, R नॉट मीन्स इनिशियल रेजिस्टेंस 140, R नॉट मीन्स इनिशियल रेजिस्टेंस 140, चेंज इन टेम्परेचर मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल या T2 माइनस T1, तो 40 T2 माइनस T1, T2 40 T1 20, 160 माइनस 140 20, 40 माइनस 20 20, फिर जब 20 को आप 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 2800 इसका आंसर आएगा। तो अब इसको फिर आप 0 से कट गए 2 और 280 जो आप डिवाइड करेंगे तो 0.0071 इसका आंसर होगा। हमने पढ़ा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट, हमने कहा था देखो आर ओहम एक दूसरे को कैंसिल करते थे यूनिट मालूम करने वक्त, सिर्फ टेम्परेचर रह जाएगा। टेम्परेचर केल्विन था, जब केल्विन को हम ऊपर ले गए तो वो पर केल्विन बन गए। यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो हम इसको पर केल्विन नहीं लिख सकते, पर सेंटीग्रेड लिखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि कॉपर वायर, एक वायर है जो कॉपर का बना हुआ है, एज ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओहम। उस कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 3 ओहम है, उसका अपना रेजिस्टेंस मींस ओरिजिनल रेजिस्टेंस मींस इनिशियल रेजिस्टेंस, तो हम इसके साथ R नॉट लिखते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस कॉपर वायर का टेम्परेचर रेजिस्टेंस 3 ओहम था। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस एट 60 डिग्री। जब इस कॉपर वायर से करंट पास होगा तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जब रेजिस्टेंस और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अगर 60 डिग्री तक बढ़ जाएगा तो उस टाइम रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, मींस फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर टेम्परेचर 60 डिग्री तक हो फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमने मालूम करना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अब कॉपर यूज हुआ है, हर मटेरियल हर वायर के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू फिक्स्ड है, ये बुक में चार्ट में भी लिखा है। यहाँ पर हम कॉपर की बात कर रहे हैं, जो कॉपर की टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट है वो है हमारे पास 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा या होगा। यहाँ पर भी आपने यूनिट देखना है, अगर यूनिट केल्विन में है तो केल्विन यूज होगा, अगर सेंटीग्रेड में है डिग्री सेंटीग्रेड में है तो आपने पर डिग्री सेंटीग्रेड यूज करना होगा। अब डेटा तो बिल्कुल सेम इसी तरह है, तो वो तो लाजमी बात है कि फार्मूला भी वही टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूज होगा। फर्क ये है कि इसमें एक चीज है जो अननोन है, वो क्या है, वो है RT फाइनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट में हम इसको एक साइड पे करते हैं, R नॉट चेंज टेम्परेचर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। R नॉट माइनस में है, ये जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ RT रह जाएगा। तो इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करने हैं, कोई आपके पास इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपके पास क्या है अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो हमें दी गई है।
फिर है आर नॉट 3 ओहम, उसकी जगह हमने 3 ओहम पुट किया है। फिर है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल या T2 माइनस T1, तो हमने चेंज इन टेम्परेचर की जगह T2 माइनस T1 यूज़ किया है। आर नॉट 3 ओहम, इसकी जगह 3 ओहम, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 3.702 आंसर होगा। रेजिस्टेंस को हम किस चीज़ में लिखते हैं, ओहम में लिखते हैं। तो ये आपके पास वो फाइनल रेजिस्टेंस होगा कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। एक और न्यूमेरिकल है इसमें, टॉपिक्स के मुताबिक ये लास्ट न्यूमेरिकल है। A battery has an EMF of 12.5 वोल्ट। एक बैटरी है, आपने यूज़ किया है किसी भी सर्किट में जिसका EMF है 12.5 वोल्ट। तो हम डेटा बनाते हैं साथ साथ, 12.5 वोल्ट इसका EMF है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में, कि सर्किट में उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम स्मॉल r से ज़ाहिर करते थे। वो रेजिस्टेंस हमें दिया है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 ओहम। इफ़ द लोड करंट इज़ 20 एम्पियर, कि वहाँ पर सर्किट में जो लोड आपने यूज़ किया है उस लोड का जो करंट है, लोड मीन्स कोई भी चीज़ आप जो यूज़ करना चाह रहे हो, बल्ब, फैन वगैरह, उसका जो करंट उस पर होगा वो है 20 एम्पेयर का करंट है आपके पास। तो फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज मीन्स उस पर कितना वोल्टेज होगा वो आपने मालूम करना है। इस टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंस में जब हमने बात किया था कि इन केस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ स्मॉल r, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, हमने एक फार्मूला प्रूफ किया था वहाँ पर V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब यहाँ पर सिंपल फार्मूले में सब कुछ गिवन है। E मीन्स EMF वो दिया है 12.5 वोल्ट, I मीन्स 20 एम्पेयर गिवन है, स्मॉल r मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी गिवन है। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 0.048 आंसर आएगा। फिर 12.5 को आप जब इससे माइनस करेंगे तो 12.45 वोल्ट इसका आंसर होगा। मीन्स यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, 12.45 हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो होपफुली आपको सेकंड चैप्टर और उनके न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।